नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को आत्मसात करने भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये जो शुरुआती में इंट्रोडक्टरी टाइप का जो निवेदन है, ये हमारे सभी अपने आदरणीय भारतीय आवाम के लिए ये निवेदन हमेशा है कि भारतीयता आधारित प्रत्येक वातावरण आपसी इसको लाना बहुत जरूरी है। यदि इस समाज को इसी स्वरूप में बचा के रखना है, हमारे मुल्क को महफूज रखना है, हमारे मुल्क को मजबूत करना है, हमारे मुल्क को देश भारत के दुश्मनों के समक्ष और मजबूती और स्वाभिमान के साथ आगे उसको बढ़ाना है, तो ये सब चीज़ें जो अभी इंट्रोडक्टरी टाइप की शुरुआती तौर पर कही गई हैं, ये नितांत आवश्यक है। अब कुछ हमारे भारतीय भाई हैं और जिनका कि जो भारतीय जनता दल का अभी जो प्रयास है भारतीयता के माहौल को लाने के लिए, भारतीयता आधारित पूरा माहौल मतलब आपसी सद्भाव, आपसी प्रेम, आपसी अखलाक मोहब्बत, भाईचारा, सब कुछ भारतीयता आधारित और मुल्क परस्ती और अवाम परस्ती, इसको लाने के लिए जो ये भारतीय आवाम ताकत दल का अभी फिलहाल सोशल मीडिया के यूट्यूब के पैगाम के माध्यम से जो किया जा रहा है, इसमें हमारे भारतीय भाई हर कोने से, सुदूर तमिलनाडु से भी, सुदूर केरल से भी और मध्य प्रदेश से भी, पंजाब से भी, हर जगह से इसकी प्रतिध्वनि, इसकी गूंज उठने लगी है। यह बहुत ही हर्ष का विषय है, प्रसन्नता का विषय है और इस मुल्क और हमारी आवाम के लिए स्वागत योग्य ये सब लक्षण हैं। तो अभी जो खबर मिली है
कि नीमच के कोई कांग्रेसी, यानी वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, और जब उन्होंने भारतीय जनता दल के YouTube पर जो वीडियोस वो उन्होंने देखा, तो वो इन बातों से बहुत प्रभावित हुए कि भाई जो ये जब हमारा ये देश ही नहीं रहेगा तो कौन सी राजनीति होगी और कौन सा चुनाव होगा और कौन सा सत्ता के लिए खेल होगा। राष्ट्र, अपना जो देश में अपना जो राष्ट्र भारतवर्ष है, उसकी सलामती के लिए जो है सर्वप्रथम हमको प्रयास करना होगा। तो इसी भावना से प्रेरित होकर के, जबकि वो एक कांग्रेसी थे, उन्होंने उस विचार को छोड़ दिया और भारतीय जनता दल के YouTube के वीडियोस को उन्होंने काफ़ी संख्या में, शायद 4000 या 5000 लोगों में उसको प्रसारित किया। इसी प्रकार एक हमारे पंजाब में हमारे भारतीय भाई भी इस वीडियोस को देख करके उनका ये उद्गार था कि यदि हम YouTube वाले सर की बात मान लेते, हमें पंजाब में रहने वाले भारतीय भाई बहन इस बात को समझ लेते, मान लेते, तो आज जो ये अभिशाप जो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के जो सर पे बैठ गई है, उसके अभिशाप को झेलना नहीं पड़ता। अब बात सही भी है, केजरीवाल का जो चरित्र है वो भी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बहुत ही घातक है और भारत विरोधी उसका चरित्र है। अब वो ज़्यादा वैसे बताने की ज़रूरत है, लेकिन यदि उस विषय पर आया जाएगा तो जो मुख्य विषय अभी वो भटक जाएगा। तो वो भारत के लिए घातक है उसके विचार, और जो झूठ बोलता है, दिन रात झूठ बोलता है, वो तो अलग से अभिशाप है इस देश का। निरा झूठ बोलता है और बड़ी मासूमियत के साथ, वो अलग अभिशाप है इस देश के लिए, वो ये केजरीवाल। तो लोगों ने देखा होगा कि कुमार विश्वास जो कभी आम आदमी पार्टी में उसके साथ थे, उन्होंने इतना ही कहा था कि कम से कम केजरीवाल ये सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दें कि वो खालिस्तानी आतंकवाद का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन इतना भी इसे केजरीवाल के पास नैतिक बल नहीं हुआ कि इसकी घोषणा कर सके, बल्कि उस अपने घिनौने सोच और पाप को छिपाने के लिए कह रहा है कि पंजाब की जनता ने हम पर लगे हुए आरोप को धुल दिया। ये तो हर एक अपराधी यही कहता है, जनता को बहका लेता है, फुसला लेता है, झूठ और अफवाह का शिकार बना देता है, मानसिक गुलामी का शिकार बना देता है, वोट उससे छीन लेता है और कहता है कि जनता ने मेरे सारे अपराध को, चाहे वो भ्रष्टाचार का अपराध हो, चाहे वो किसी और भी जो सामाजिक अपराध होते हैं उसका अपराधी हो, तो जनता ने उसको वोट देकर वो सारे अपराध धुल दिया। ऐसा नहीं है। तो ये केजरीवाल जो है, कहा कि हम पर जो आरोप लगा था वो खालिस्तानी आतंकवाद का समर्थन करने का, उस अपराध को पंजाब की जनता ने धो दिया। तो इस मुकालते में न रहे कि पंजाब की जनता ने जो आप पर यह आरोप का वो सच्चाई है, तो उसको जनता ने नहीं धुला। और ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जानते हुए कि ये आदमी आतंकवादी का समर्थक है, तब भी उसको वोट क्यों मिल जाता है, कैसे मिल जाता है,
ये विडंबना ही नहीं बल्कि ये बहुत बड़ा अभिशाप है। और इस अभिशाप की कड़ी में कई लोग बार बार ये जब हमारे पंजाब के भारतीय भाई बहनों के विषय में संदर्भ आता है, वो विचार बिल्कुल कौंध जाता है कि कौन सी मानसिकता हमारे खास करके पंजाब के भारतीय भाई बहनों की रही कि हमारे 1984 में 6000 हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का इस जीएनपीसी ने, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी ने सरेआम कत्ल करवाया। फिर भी हमारे पंजाब के और खास करके हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों ने इसी जीएनपीसी की सरकार ने लगातार बनवाए। पंजाब में लोकसभा के चुनाव में जिस और वास्तव में ऐसे संगठन को एक भी वोट न देकर के माकूल जवाब देने की आवश्यकता थी, तो लगातार लोकसभा के चुनाव में उसको कम से कम नष्ट में नाबूद करने की बजाय है उसको वोट दे करके मतलब लोकसभा के यानी सदस्य को भेजते रहे सदन में। ये बहुत बड़े अभिशाप की बात है, सोच करके मन बिल्कुल बैठ जाता है। और ये अभिशाप सिर्फ हमारे पंजाब में रहने वाले भारतीय भाई बहनों की ही नहीं है, जरा सोचिए। और हमारे सभी देशवासी बहुत गंभीरता से सोचे। देखिए, ये जो सारी बातें जो भारतीय जनता दल अपने भारतीय भाई बहनों के आगे रखता है, और ये जो जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस या जिसको आप लोग कांग्रेस कहते हैं, कभी भी इसको पछतावा नहीं होता। जितने भी इसने पाप किए हैं अपने देश के खिलाफ, उस पर इसको कभी पछतावा नहीं होता। बल्कि इसके नेता भी और सबसे ज्यादा दुश्मन हो वो पत्रकार, मीडिया, पत्रकारों में सबसे ज्यादा, यानी इस जो इतनी बड़ी अभिशाप है जीएनपीसी, उसके पाप को धुलने वाला ये देश का मैंने सबसे खतरनाक गद्दार पत्रकार है रवीश कुमार। और उसी के समकक्ष है ये आशुतोष, जो कि कभी आम आदमी पार्टी में था, आजकल वो सत्य हिंदी नाम करके कोई वो यूट्यूब चलाता है। तो जिस तरह से राहुल गांधी या केजरीवाल झूठ बोलता है, यह भी उसी के झूठ बोलने की दौड़ में ये आशुतोष, जो कि सत्यहिंदी.com करके या सत्य हिंदी करके जो यूट्यूब चलाता है, कह रहा है कि हमको लोग हमको आर्थिक रूप से समर्थन दें, क्योंकि ये सत्य हिंदी जो है निर्भीक, निष्पक्ष और हाँ ये पत्रकारिता करता है। ये वैसे ही है कि जो किसी इलाके का बहुत खूंखार कोई गुंडा हो, माफिया हो या डकैत हो, वो ये कहे कि भाई हमको समर्थन दीजिए, मैं सभी जनता के हित की बात करता हूं और उसके हित के लिए हमेशा मैं प्रयासरत रहता हूं। यदि इस तरह का वक्तव्य कौन करे, उस इलाके के सबसे खूंखार किस्म का डकैत या माफिया गुंडा का। ठीक उसी तरह से ये आशुतोष कहता है कि उसको आर्थिक रूप से मदद लोग करें, क्योंकि वो निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता करता है। हालांकि भारतीय जनता दल ने उसको आईना दिखाया है, लेकिन ये सब भारत विरोधी ही नहीं बल्कि बहुत बेहया किस्म के जब कोई बेहया हो जाता है जानबूझ करके, तो किसी तर्क वितर्क
से वो मानता नहीं है, ऐसे लोगों का एक प्रॉपर इलाज होता है, वो भी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। ये मोदी तो बिल्कुल कायर ही नहीं, बल्कि देश के दुश्मनों को पालने वाला देश का दुश्मन है। देश के दुश्मनों को पालने वाला देश का दुश्मन है ये मोदी महोदय। वरना आशुतोष ऐसे भारत विरोधी जो है वो पत्रकार इसमें अपनी गतिविधि चलाते हैं। रवीश कुमार जैसे भारत विरोधी और जीएनपीसी का वो चाटुकार पत्रकार रवीश कुमार अपनी गतिविधि वो चलाता। और सिर्फ रवीश कुमार आशुतोषी नहीं है, मुकेश कुमार और मुकेश कुमार है, अशोक वानखेड़े है, शरद प्रधान है, अजीत अंजुम है, अविनाश शर्मा है, तमाम है, पुण्य प्रसून वाजपेयी है। आजकल तो कुछ टोन बदला है, लेकिन जो उसको मूल जड़ है पुण्य प्रसून वाजपेयी की, वो कभी जाएगी नहीं। इसका जिक्र जो कई बार आया है, लेकिन अंत में जो जिम्मेदारी जिसकी बनती है मोदी महोदय की, इन देश के दुश्मन किसी भी रूप में हो, पत्रकार के रूप में हो, मीडिया के रूप में हो, राजनीतिक दल के रूप में हो, देश की सुरक्षा के लिए, देश और राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्र हित को सर्वोपर रखते हुए, जैसा कि बराबर ये दम भरते हैं मोदी महोदय कि वो राष्ट्रवादी हैं और नेशन फर्स्ट। ये देश के लोग जाने, नेशन फर्स्ट और राष्ट्रवादी, ये दोनों जो है मोदी महोदय के सबसे पाखंडी ये पहलू हैं उनके। न तो ये राष्ट्रवादी हैं, न तो इनके लिए वो नेशन फर्स्ट है। इनके लिए जो है कुर्सी फर्स्ट है, पावर, सत्ता। ऐसी बात उनकी पार्टी फर्स्ट है, और इसके बाद जो कुछ भी हो, मोदी महोदय के लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, कभी नहीं। सत्ता, कुर्सी। आखिर ये इतनी बड़ी अभिशाप जेएनपीसी की रक्षा क्यों कर रहे हैं? कोई इनसे पूछे, इतनी बड़ी अभिशाप जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस की रक्षा क्यों कर रहे हैं? सिर्फ सत्ता के लिए, कि उसी को दिखाएंगे, उसी से तुलना करेंगे और उसी को दिखा करके, तुलना करके अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाएंगे। तो ऐसा नेशन फर्स्ट कहने वाला ऐसा नेशन फर्स्ट की भावना रखने वाला कदाप ऐसा नहीं करेगा। नेशन फर्स्ट का मतलब है कि देश के दुश्मनों को नस्बे नाबूद करना। यह तर्क नहीं देना कि यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र है, व्यवस्था है, देश के लिए। देश जो है वो जो है लोकतंत्र के लिए, और एक कैसा लोकतंत्र जिन देश के दुश्मनों को नस्बे नाबूद करना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उनकी रक्षा करना, क्या ये वो लोकतंत्र है? ये कई बार स्पष्ट किया गया। जैसे ये नेशनल हेराल्ड वाला केस, नेशनल हेराल्ड वाला जो केस है, ये जो सुब्रमण्यम स्वामी थे उनके द्वारा जो है ये शुरू किया गया ये मामला, केस है। हेरा फेरी सब ने किया है। नेशनल हेराल्ड की 5,000 करोड़ की संपत्ति को हथियाने के लिए तमाम जो है हेरा फेरी और कानूनी दावपेच उसमें किया है। कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग करते हुए और बहुत ऊंचे दर्जे की हेरा फेरी, क्या कहते हैं उसको, एम्बेजिलमेंट, किया है। लेकिन मोदी महोदय से जो पहले भी कहा गया था, इस सवाल है कि जो इसकी जो बड़ी डकैती है, जो कि जेएनपीसी के ज़माने में 1200 से लेकर 1300 लाख करोड़ या $16 ट्रिलियन
16 ट्रिलियन डॉलर की लूट है, और उसमें से और उसी में से जो है सिर्फ सोनिया राहुल के नाम से 200 लाख करोड़ की जो है डकैती लूट का जो माल है विदेशी बैंकों में जमा काले धन के रूप में, उसका क्या हुआ? और उसका क्या हुआ वाली बात ही नहीं, बल्कि उसी बड़े पाप को ढकने के लिए ये मोदी महोदय अब निश्चित रूप से इनको भारत विरोधी कहा जाएगा, क्योंकि ये भारत विरोधी राहुल सोनिया के बड़े पाप को ढकने के लिए ये नेशनल हेराल्ड वाला हुआ जो है, नेशनल हेराल्ड और ईडी का हुआ जो है वो खड़ा किए हुए हैं, और वही हुआ, वही हाइप, वही मेंटल ऑक्यूपेशन के लिए, दिमाग में ठूसने के लिए बस नेशनल हेराल्ड ईडी, नेशनल हेराल्ड ईडी, इसके द्वारा जो है इस सोनिया राहुल के बड़े पाप को 200 लाख करोड़ के पाप को ढकने के लिए ये इनकी साजिश है। तो ये राष्ट्रवादी है, इनके राष्ट्रवाद की असलियत है कि बड़ी डकैती को छिपाने के लिए बस नेशनल हेराल्ड का हुआ, ईडी का, और पूरे मीडिया में राहुल गांधी इसमें ईडी के पास गए, फिर राहुल गांधी लंच कर रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, यानी ये इतने बड़े डकैत के विषय में इस तरह से महत्व देना मीडिया का, तो मीडिया भी कम भारतद्रोही नहीं है, भारत का दुश्मन नहीं है। इस देश भारत का वास्तव में अपना देश कई आंतरिक दुश्मनों से घिरा हुआ है, जिसमें कि मीडिया एक प्रमुख है और कहता है कि हम चौथे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। तो ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की असलियत देखिए कि राहुल गांधी ऐसे अभिशाप, ऐसे डकैत और ऐसे देश के गद्दार को वो कहाँ छींकते हैं, कहाँ सांस लेते हैं, हर एक को ब्रेकिंग न्यूज़ में सब ये दिखाते रहते हैं। ये इनका चरित्र है, ये इनकी फितरत है, या कह लीजिए ये इनका डीएनए है। तो इस देश को तकलीफ जो है मतलब कई ओर से है, ये सोचकर बहुत दुख होता है मन में। ये मीडिया का ये चरित्र जो है कि आज तक न तो मीडिया वाले इस राहुल गांधी को देश का गद्दार माने, देश के लिए अपशाप माने, भारत द्रोही माने, उसकी हर खबर को कि वो कहाँ जा रहा है। अरे देशभक्ति कहते हैं कि उसको डंप करो, उसको कूड़ेदान में डालो, क्या खबर दिखाना। नेशनल हेराल्ड का ही केस लीजिए तो वो जो है हेराफेरी करने वाला है, एक भ्रष्ट किस्म का, और भ्रष्ट का जो है मतलब कि उसके हर गतिविधि को ब्रेकिंग न्यूज में दिखाना, ये देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी है मीडिया वालों। खैर बात वहाँ से चली थी, तो हमारे वो पंजाब के भारतीय भाई कह रहे थे कि यदि हम जो है यूट्यूब वाले सर की बात मान लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो उसी संदर्भ में 1984 की घटना देश को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा तरोताज़ा रखना चाहिए। तो उसी संदर्भ में हमारे देश के लोगों की मानसिकता तो जरा देखिए, इसी पर तो बहुत दुख होता है, हमको आश्चर्य दुख होता है कि जब हमारे 6000 इस सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कत्ल इसने जीएनपीसी ने कराया, तो देश के लोगों ने आज़ादी के बाद सबसे अधिक एमपी बना करके राजीव गांधी की सरकार बनाई। ये किसके दिमाग में ये पचेगा? और ये सवाल बार बार जो है भारतीय जनता का दल अपने आवाम से पूछता ही रहेगा कि जब हमारे 6000 सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का सरेआम कत्ल हुआ, और इसी दिल्ली में जो है वो 3000 हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन इसी जीएनपीसी के गुंडों के द्वारा जलाए गए,
यहीं पर सुप्रीम कोर्ट बैठी थी, यहीं पर हाई कोर्ट बैठी थी, यहीं पर राष्ट्रपति बैठा था। किसी ने संज्ञान लिया? शर्म आनी चाहिए इस सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, जो कि छोटी छोटी बातों पर संज्ञान लेता है। कहाँ सब सो गए थे? कहाँ गई थी इनकी मानसिकता? कहाँ गए थे इनका जो कॉन्शियस, अंतरात्मा? और ये भी मैंने खबर थी कि दिल्ली पुलिस को आंतरिक रूप से ये था, बिल्कुल उसको ऑर्डर था, निर्देश था, इंस्ट्रक्शन थे कि जो ये कत्लेआम हो रहा है इसमें दखल नहीं देना है। तो दिल्ली पुलिस के संरक्षण में हुआ। तो दिल्ली पुलिस को इन कांग्रेसियों ने पूरा दबा के रखा था, जीएनपीसी वालों ने। उतना ही नहीं, जिस हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का 84 में इन सबों ने कत्ल करवाया, कौन? सज्जन कुमार, HKL भगत, हरिकृष्ण लाल भगत, जगदीश टाइटलर और कमलनाथ को हमारे मध्य प्रदेश की भारतीय भाई बहनों ने उसको मुख्यमंत्री बनवाया। कितनी दुखी बात। लोग कहते हैं कि इतिहास की बात क्यों उठाते हैं? जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते हैं, इतिहास उन पर बार बार दोहराता है। और इसके बाद इतनी बड़ी हिंसा हुई, ये बोल के निकल गया ये राजीव गांधी कि जो बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती। और इस देश के लोगों की मानसिकता जरा देखिए कि हमारे 6000 सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कत्ल होता है। हमारे देश के लोग इस जीएनपीसी कांग्रेस को सबसे अधिक एमपी वाला, यानी 543 में से 4 से 12 एमपी के साथ जो है उस राजीव गांधी की सरकार बनाते हैं। यह अपने इतिहास का कितना बड़ा ब्लंडर है, कितना बड़ा अपराध है। किसी भी देशभक्त को, और खास करके हमारे ये सुभाष चंद्र बोस, कैदी आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, खुदीराम बोस को, यानी उनकी आत्मा क्या बोलती होगी? ये सब चीजें जो है दिमाग को झना देने वाली बात। और बात यहीं तक नहीं है, जीएनपीसी ने जो ये सरेआम कत्ल करवाया, उस पाप को ढकने के लिए फिर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में कमीशन बनवाया। वो रंगनाथ मिश्रा जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो पूरे जीएनपीसी के पाप को वो निकल गए और उन्होंने उसका इल्जाम दिल्ली पुलिस के माथे में मढ़ दिया। और जीएनपीसी के पूरे पाप को ढकते हुए साफ साफ जो है वो पूरा कैसे ही खा गए रंगनाथ मिश्रा महोदय, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे इस भारत के दुश्मन। भारतीय जनता दल को मैंने समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे भारत के दुश्मनों को कौन सी संज्ञा दी जाए। हालांकि विषय उठा था कि हमारे जो पंजाब के भारतीय भाई कह रहे थे कि यदि हम यूट्यूब वाले सर की बात मान लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो अभिशाप चल रहा है हमारे, खास करके पंजाब के भारतीय भाई बहनों के ऊपर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। केरल के एक भारतीय भाई थे, वो भी खास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले,
भारतीय भाई बहनों के समाज से, तबके से। और वो भी जब इस भारतीय अवाम ताकत दल के यूट्यूब के वीडियोस को उन्होंने देखा और उस पर गौर किया, तो वो केरल के हमारे भारतीय भाई कह रहे थे कि अब मेरी भी समझ में आ रहा है कि हम लोग यानी हम केरल के भारतीय भाई बहन इन देश के खतरनाक दुश्मन जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडा चौकड़ी काकस, या जिसको आप सभी लोग भ्रम, भूल या गलती से कांग्रेस कह रहे हैं, ये कहते चले आ रहे हैं, और ये वाम दल कम्युनिस्ट को ही जो है सत्ता में बिठाते चले आ रहे हैं। और ये दोनों के दोनों देश के खतरनाक गद्दार और घातक दुश्मन हैं। ये उद्गार हमारे केरल के भारतीय भाई के मन से ये उद्गार अब उठने लगा है, और इस तरह की गूंज जो है केरल में भी उठने लगी। और केरल के समस्त भारतीय भाई बहनों से भारतीय अवाम ताकत दल का ये विशेष विनती है, आग्रह है कि भारतीयता के माहौल को आगे बढ़ाइए और इन दोनों देश के दुश्मन जीएनपीसी यानी गांधी नेहरू परिवार, चांडा चौकड़ी कागज और वाम दलों को जड़ से उखाड़ने का, समूल उसको समाप्त करने का बिल्कुल मन बनाइए, प्रतिबद्ध होइए, कटिबद्ध होइए, डिटरमिन्ड होइए, फुल्ली रिजॉल्व मन में रखिए। और आगामी जो चुनाव है 2024 का, इन समूहों को नष्ट में नाबूद करने के लिए भारतीयता के आधार पर पहले एक हुई है। भारतीय अवाम ताकत दल ने अपना नाम ही रखा है कि भारत के अवाम की ताकत, और भारत के अवाम की ताकत जो है जब वो तभी मुमकिन होगी जब वो भारतीयता के आधार पर हमारे सभी भारतीय भाई बहन एक होंगे। इस मर्म को, इस तथ्य को हर एक भारतीय भाई बहन को समझना पड़ेगा। तो बात चल रही थी कि हमारे इस भारत के अंदर जो हमारे भारत के दुश्मन और कई रूपों में, तो एक व्यक्तिगत बात हो रही थी, वो हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से थे। और हमने जब बात उठाई पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के विषय में, बहुत हर्ष का विषय, वो तुरंत जो है, जबकि वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन के तबके से थे, उन्होंने तुरंत कहा कि ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है देश में आग लगा रहा है। ये उनका उद्गार था, जो कि हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से थे। तो ये जागृति हो रही है कि ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है जो नफरत की आग जो है वो फैला रहा है। और उससे भी बड़ा दुख ये है कि इस भारत का दुश्मन पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का सामना करने के लिए, जो इस्लाम आस्था से लोग आते हैं, इसका सामना करने के लिए वो कभी भी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सामना नहीं करते हैं। यदि ये इस्लाम पर आक्रमण करता है और इस्लाम को नीचा दिखाता है, ये देखिए, ये इस्लाम को आक्रमण करना, इस्लाम को नीचा दिखाना तो उसका एक बहाना है, उसका एक हथियार है। उसका मुख्य उद्देश्य है हमारे देश में नफरत फैलाना। और नफरत क्यों? इसी से तो जो है भारतीय समाज कमजोर होगा और हमारा मुल्क कमजोर होगा। ये उसकी मंशा है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की। अब उसकी इस मंशा पर प्रतिक्रिया देने की बजाय मैंने देखा है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से कुछ मुल्ला मौलवी फिर जो इस्लाम में जो आक्रमण किया, तो उसी का वो जवाब दे रहे थे कि नहीं, वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ सही नहीं कर रहे थे। सही ये चीज है जो हमारे कुरान में लिखा हुआ है। इतना जो है
जिसकी मानसिकता जो है प्रदूषित होगी, वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का सामना करेगा? इसका सामना करने के लिए वो कुरान वगैरह छोड़ करके राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वो जवाब दें कि ये जो आक्रमण कर रहा है इस्लाम पंथ पर या इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर, यह जो है इस देश का शत्रु है। नफरत फैलाना जो है, ये जो है सबसे बड़ा जो है देशद्रोह है, भारत द्रोह है। इस तरह से जब तक जवाब उसको नहीं मिलेगा तो वो ऐसे ही समझेगा कि हम आक्रमण करते जाएंगे और वहां के मुल्ला मौलवी जो है अपना अपना कुरान वो दिखाते जाएंगे। इससे वो उपस्थित नहीं होगा। राष्ट्रीय और भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसको देखिए कि यह कितना खतरनाक है और किस तरह से आग लगा रहा है। इस्लाम पंथ पर आक्रमण करना, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर आक्रमण करना, यह तो उसका एक बहाना है। असली मकसद है नफरत फैलाना। तो ये जानकर के बड़ी खुशी हुई कि वो हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन के जो भारतीय भाई थे सज्जन, उन्होंने तड़ाक से बोला कि ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है इस देश में आग लगा रहा है। यही भावना हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहन में होनी चाहिए इस गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के प्रति। लेकिन इस भावना सही नहीं, जो उसको अभी भी प्रोत्साहन मिल रहा है कि उसकी सभाओं में लोग जाते हैं, दिखाई पड़ते हैं, तालियां बजाते हैं। लेकिन भारतीय जनता दल का कहना है कि सिर्फ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को ही पकड़ा जाएगा, इससे बात नहीं बनेगी। इन्हीं का जोड़ीदार है वो असदुद्दीन ओवैसी, उसकी भी गतिविधियों को नस्ल में नाबूद करना होगा। और अब इस बात पर थोड़ी हंसी आती है, हंसी तो नहीं मतलब कि बड़ी विडंबना लगती है कि उसके कार्यकर्ता जब भारतीय जनता दल के पदाधिकारी, और वो पदाधिकारी जो है राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, तारिक खान उनका नाम है, भारतीय जनता दल के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। उनसे जब ये असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, ऑल इंडिया मुस्लिमीन इत्तेहादुल मुस्लिमीन करके है, ठीक से हमको अभी नहीं उसका वो पूरा वो एक्सपेंशन आ रहा है। तो AIMIM का जो पदाधिकारी या कार्यकर्ता जो भारतीय जनता दल के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री तारिक खान से बात कर रहा था, तो पहला उसका था कि तुम कैसे मुसलमान हो कि जो है इस AIMIM का की मुखालफत करते हो, इसका विरोध करते हो। भारतीय जनता दल के जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं तारिक खान ने उनको तड़ाक से जवाब दिया कि भैया हम मुसलमान नहीं हैं, हम भारतीय हैं, भारतीय आप भी हैं, और आप भारतीय होते हुए भी भारतीयता का जो आचरण होना चाहिए उसके विरुद्ध जो आप बोल रहे हैं कि हम भी मुसलमान, आप भी मुसलमान, ये इस तरह का आचरण, इस तरह का बात करना, इस तरह की विचारधारा, ये भारत के खिलाफ है। और इस तरह की विचारधारा को फैलाना जो है भारत द्रोह है, राष्ट्रद्रोह है, देश के साथ गद्दारी है। ये जवाब उसको दिया गया, लेकिन इतने में वो तिलमिला गया। सवाल इस बात का है कि असदुद्दीन ओवैसी कहता है कि हम संविधान को मानते हैं। तुम महोदय आप कहते हैं कि संविधान को मानते हैं, संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, और आप दिन रात मुसलमान रटते हो,
तो ऐसे ही आप जो है वो संविधान को आप मानते हो। तो ऐसे कई देश के दुश्मन असदुद्दीन ओवैसी के रूप में वो भारत के संविधान की रट भी लगाएंगे और सारा आचरण जो है भारत के संविधान का हमेशा उसका अपमान करने का। तो ऐसे लोग भी हमारे मुल्क के बड़े खतरनाक शत्रु हैं। अच्छा, और मान लीजिए ठीक है, यदि वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से मोहब्बत करते हैं, इसमें भी बहुत बुराई नहीं है, ठीक है, उनके विषय में सोचें और उनके कल्याण के विषय में सोचें, लेकिन ऐसा भी नहीं है। वो जो मुसलमान जो है जो रटते हैं और ये दिखाने का जो दम भरते हैं कि वो हमारे मुल्क के इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बहुत बड़े मसीहा हैं, बहुत बड़े हितैषी हैं, बहुत बड़े उनके क्या कहते हैं रहनुमा हैं, ऐसी बात नहीं है। इनके दिल में हमारे इस्लाम आस्था वाले भाई बहनों के खिलाफ जो अत्याचार करता है तालिबान, उसके प्रति इनकी हमदर्दी है। तो जो तालिबान समर्थक है वो कैसे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का हितैषी बन सकता है, बताइए ना। पूरी दुनिया ने देखा होगा कि जिसमें तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया, वो इस्लाम आस्था वाले ही वो भाई बहन थे। वो इस्लाम आस्था वाले ही भाई बहन थे जो कि तालिबान से डर करके तमाम जो है वो हवाई जहाज जो कि तालिबान के बाहर जा रहे थे, उसमें पूरा हवाई अड्डा पर जो इतनी बड़ी भीड़ थी, और उस हवाई जहाज में यदि उनको जगह नहीं मिली तो वो पंखों पर लटक गए। और एक तो दृश्य ऐसा था कि हवाई जहाज जब उड़ान उसने भरी तो उस पंखे से वो गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हो गए वो। तो इस प्रकार दहशत थी हमारे इस्लाम आस्था वाले भाई बहनों में। तो ये असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हम मुसलमानों के जो उनके, हालांकि ये जो भाषा बोलता है असदुद्दीन ओवैसी, वो भाषा हमेशा जो है भारतीय अवाम ताकत दल उससे परहेज करता है, कभी भी मुसलमान नहीं कहता और कहना भी नहीं चाहिए। ये तो कई बार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, सिर्फ तारिक खान की बात नहीं है, जो भी इस भारतीय ताकत दल के विचारों से प्रभावित होते हैं और प्रेरित होते हैं, वो बिल्कुल निर्भीकता पूर्वक कहते हैं कि भाई हम मुसलमान नहीं हैं, हम भारतीय हैं, हमारी एक ही पहचान भारतीय हैं, हमारी पांथिक आस्था जो है इस्लाम में है, लेकिन जहां तक वजूद और पहचान की बात है, हम सिर्फ भारतीय हैं। तो वो सबसे बड़े यानी सोच करके मन में एक रोष आता है कि ये असदुद्दीन ओवैसी संविधान की बात करता है, वकील है, संविधान कहता है कि भाई कि तुम मुसलमान नहीं हो, तुम भारतीय नागरिक हो, और कोई भी पंथ अपना इस्लाम अपनाए, कुछ भी अपनाइए, वो आपका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी, आपका जो भी वो इंटरफेसेस हैं वो भारतीयता के रूप में है। इसने कभी भी उसको वो स्वीकार नहीं है और कभी भी नहीं बोला, बल्कि इसके जो सुबह सालार या कार्यकर्ता आकर के भारतीय जनता दल के पदाधिकारी जो कि मैंने अभी नाम बताया कि राष्ट्रीय संगठन मंत्री से बोलते हैं कि तुम कैसे मुसलमान हो। तो ये इस तरह की जो मानसिकता है कि वो कितना भारत विरोधी है। और देखिए, यदि असदुद्दीन ओवैसी पर ही पूरा डिस्कशन
वहीं पर आकर रुक जाए, वहीं पर ठप हो जाए, तब भी हमारे मुल्क के साथ बड़ी नाइंसाफी है। कितने कट्टरवादी जो है चरमपंथी हमारे हिंदू सनातन से है, वो रहते हैं इसी देश में, संवैधानिक देश में रहते हैं, और वो संविधान कहता है कि भाई अब भारतीय नागरिक हैं, लेकिन बराबर हम हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं हिंदू हैं, पूरा जो है वो चिल्ला करके बोलते हैं, और उनको काफी जो है वो प्रेशर भी मिलता है। तो ये सब के सब जो है हमारे भारतीय माहौल को जहरीला बनाते हैं सब। और सबसे खतरनाक बात तो ये जो बीजेपी को जरा गौर से देखिए, आवरण लगाई है राष्ट्रवाद का, आवरण लगाई है वो देशभक्ति का, और अंदर खाने में हिंदुत्व, हिंदू एकता, हिंदू राष्ट्र। तो ये खुद एक बहुत बड़ी दुविधा का, डायलेमा का खुद ये शिकार है, और उसी डायलेमा, उसी दुविधा का शिकार बना रही है हमारे भारतीय भाई बहनों को। कभी राष्ट्रवाद बोलती है, तो कभी 80-20 बोलती है, कभी जो है वो ध्रुवीकरण बोलती है। तो ये जो उसका दोहरा चरित्र कर लीजिए, या डायलेमा कर लीजिए, या दुविधा वाली स्थिति हमारे देश के लिए बहुत घातक है। और वो घातक कई रूपों में वो प्रकट भी होती है। भारतीय जनता दल बराबर जो है ये भारतीयता की बात कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, हमारी आवाम उसमें शरीक भी हो रही है, और धीरे धीरे इसका प्रचार हो रहा है। हालांकि जिस गति से होना चाहिए उस गति से अभी नहीं हो रहा, उस गति धीरे धीरे आ जाएगी। अब जो है इसके जवाब में एक बार जो है मोहन भागवत, आरएसएस का जो मुखिया है, वो कह रहा कि हाँ एकता होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम के बीच में एकता होनी चाहिए, दोनों का डीएनए एक है, और डीएनए एक है कि पीछे डीएनए एक है का जो उसने तर्क दिया, उसके पीछे उसकी मंशा बस यही थी कि ये जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन है वो कन्वर्टेड हैं, मतलब कि वो परिवर्तित वाले, वो या वो धर्मांतरित हैं। ये उसकी मंशा है, और इस बेवकूफ भी है, दुष्ट भी है ये मोहन भागवत। अरे भाई, वो कन्वर्टेड हो या ना हो, इससे फर्क क्या पड़ता है? संविधान तो कहता है कि भाई आप कोई पंथ मानते हो या कोई भी पंथ ना मानते हो, इससे कोई मतलब नहीं। जो इस देश का संविधान है, कानून है, जो व्यवस्थाएं हैं, उसके अनुसार जो है आप भारतीय नागरिक हैं। लेकिन हमेशा डीएनए एक है, हिंदू मुस्लिम में एकता होनी चाहिए। तो बाद में जो है भारतीय जनता दल को उसके इस वक्तव्य को लेकर के उसको आईना दिखाना पड़ा कि अरे भागवत महोदय, हिंदू मुस्लिम एकता की कोई बात ही नहीं है। जिनको तुम हिंदू बोलते हो, यानी तुम्हारी खोपड़ी में अब तक नहीं घुसा कि वो हिंदू नहीं बल्कि वो भारतीय हैं, और जिनको मुसलमान बोलते हो वो वही मुसलमान है बल्कि वही भारतीय हैं। तो भारतीयों के बीच में एकता की बात है, हिंदू मुस्लिम की एकता की बात है ही नहीं। वो भी भारतीय, ये भी भारतीय। तो इस तरह से जो है वो अपनी घटिया मानसिकता जो कि अब तक करते रहे हैं, उसी मानसिकता से इस भारतीय जनता दल के प्रयास को देखते हैं। तो आरएसएस भी, तो वही मैंने बताया कि असदुद्दीन ओवैसी हुए, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हुए, और लोग हुए, यदि वहीं तक बात यदि सीमित कर दी जाए तो हमारे इस देश हमारे इस मुल्क के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। आरएसएस का क्या चरित्र है, और झूठ मूठ का उसका महिमा मंडन कि साहब ये
वो सांस्कृतिक संगठन है, देशभक्त का संगठन है, आदिवासी क्षेत्रों में बहुत कल्याण करता है। अब हम क्या बताएं, अमेरिका भी तो बहुत नाम कमाता है कि कोई विदेश इसी बात पड़ती है तो वो दौड़ पड़ता है, तुरंत वो कुछ न कुछ सहायता करता है। लेकिन मानवता का कितना बड़ा दुश्मन है अमेरिका, यह भी देश वो जानता होगा। छोटी छोटी बातों पर लेकर के पूरा तबाह कर देगा, इराक को तबाह कर देगा, अफगानिस्तान को तबाह कर देगा, सोमालिया को, वियतनाम को। दुनिया ने देखा है उसको। तो उसकी जो सहायता मदद है वो ये उसका सबसे बड़ा पाखंड है अमेरिका का। तो उसी तरह से ये आरएसएस का है। और आरएसएस से जो निकली है भाजपा, वो भी देखिए हमेशा जो है दुविधा वाली राजनीति, नाम राष्ट्रवाद का, और फिर उसके कर्तव्य हैं राष्ट्र को विखंडित करने वाली ताकतों को पालना, उसके आगे जो है वो घुटने टेकना, सत्ता के लिए यानी उनको पाल के रखना। इसलिए कि उनको पाल के रखेंगे तो उन्हीं से वो तुलना करेंगे, चुनावी माहौल बनाएंगे, सत्ता उससे इनको सत्ता मिलेगी, और ऊपर से कहेंगे कि नेशन फर्स्ट। तो ऐसे भारत के दुश्मनों को हमारी आवाम पहचाने। भारतीय आवाम ताकत दल तो काफी समय जो है इन देश के दुश्मनों को पहचानवाने में कि हमारे आवाम जो है ये नकली राष्ट्रवादी, नकली देशभक्त, इनकी असलियत को बताने में ही जो है भारतीय आवाम ताकत दल का यूट्यूब का काफी समय, काफी हिस्सा वो निकल जाता है। लेकिन उद्देश्य जो है, चूंकि ये भारतीय एकता के बड़े बड़े खतरनाक दुश्मन हो गए, और इनकी मानसिकता जो है ये एक तो ये सामने नहीं आते हैं, ये बिलों में छुप करके छोटी छोटी टिप्पणी करते हैं कि कोई यूट्यूब पर है जो कि भड़का रहे हैं मेरे खिलाफ। भारतीय ममता के पूरे देश के लोगों को भारतीयता के सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहा है। उसको बीजेपी के नेता, बड़े नेता मोदी महोदय और अमित शाह महोदय, जेपी नड्डा महोदय बोलते कि हम भड़का रहे हैं। तो एक तो ये सामने नहीं आते हैं, और सामना करने के लिए जो है वो वही घिसा पीटा, अर्थहीन, बेतुका इस तरह के वो बयानों का सहारा लेते हैं, और कभी कभी तो नकल भी करते हैं। नकल करने का भी वो सोचते हैं भाई कि यदि ये भारतीय जनता दल का ये विषय पॉपुलर हो रहा है, लोकप्रिय हो रहा है, तो उसको चुराने का भी प्रयास करते हैं। तो ऐसी जो संगठन है लोकप्रिय होते हुए मुद्दों को चुराने का भी प्रयास करते हैं। इस तरह के जो देश के जो दुश्मन किस्म के जो राजनीतिक संगठन है, या कोई ऐसा संगठन है, तंजीम है, कांग्रेस को ही देख लीजिए, या मैंने आजादी की जंग के समय में ये कांग्रेस वाले जो है ये आजादी नहीं मांगते थे। हमारे देश के लोगों को जानना चाहिए, कांग्रेस वाले कभी भी आजादी की मांग इन्होंने की ही नहीं। ये कहते थे कि हमको जो है डोमिनियन स्टेटस मिल जाए। अब जैसे डोमिनियन स्टेटस में आपका जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है ना, जो कि इस इंग्लैंड के साथ वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि कनाडा हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, इस तरह से कुछ और भी देश हैं। उसकी जो क्वीन है, उसकी जो किंग है, वो वही क्वीन या किंग है जो इंग्लैंड का है। तो कुछ इसी आसपास ये कांग्रेसी मांग रहे थे डोमिनियन स्टेटस। लेकिन जब ये भगत सिंह की टोली, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला इत्यादि की कहें कि भाई हमको डोमिनियन स्टेटस की कोई बात ही नहीं है, ये अंग्रेज यहां से पहले भागे, हटे यहां से। यानी
संपूर्ण आज़ादी वो चाहिए, हटे यहाँ से। तो ये हमारा विषय रहेगा कि हम देश को यानी किस शैली से चलाएंगे। तो माने संपूर्ण आज़ादी। तो जब ये मुद्दा बहुत लोकप्रिय हुआ तो तुरंत इन कांग्रेसियों ने जो कांग्रेसी डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे, इन्होंने तुरंत चुराया। और तुरंत चुराने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष बनने का वरीयता थी या नंबर था सरदार पटेल जी का, क्योंकि उसमें अध्यक्ष था वो मोतीलाल नेहरू। तो यही गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि 1947 में सरदार पटेल को कांग्रेस चाहती थी कि ये कांग्रेस अध्यक्ष बन करके जो है वो प्रधानमंत्री बने, देश का पहले प्रधानमंत्री बने। उसको साजिश करके वो सरदार पटेल को हटा दिया। उसके पहले 1929 में सरदार पटेल का ही नंबर था कांग्रेस अध्यक्ष बनने का। फिर इसने जो है वो सरदार पटेल को हटा करके नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, ताकि जो कि हमारे उन अमर शहीद क्रांतिकारी देशभक्तों का जो यानी संपूर्ण आज़ादी का जो नारा था, जो कि काफी उस समय की आवाम में लोकप्रिय हो रहा था, उसको चुराने के लिए फिर इस नेहरू को आगे किया, कांग्रेस अध्यक्ष बनवाया। और जो है संपूर्ण आज़ादी का यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की घोषणा जो है इसने हुई 30 या 31 दिसंबर वही लाहौर में रावी नदी के तट पर उस नेहरू से करवाता है। तो लेकिन ये संपूर्ण आज़ादी का मुद्दा कांग्रेसियों का था ही नहीं, वो चुराया हुआ मुद्दा था जो है इन अमर शहीदों का, भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद और अशफाकुल्लाह जी का। तो ये मुद्दों को माने लोकप्रिय बनते हुए मुद्दों को चुराने के अपराध की इनकी हमेशा वो परिपाटी रही है, परंपरा रही है, इनकी आदत है। तो उसी अनुसार जो है भारतीय जनता दल की जो भारतीय एकता का जो प्रयास है, जो भावना है, जैसे जैसे लोकप्रिय हो रहा है, तो इसको भी चुराने का ये प्रयास करते हैं। लेकिन ये चोर जो है तुरंत जो है वो पकड़े जाते हैं। जैसे वो मोहन भागवत बोला और तुरंत उसको आईना दिखा गया। वो कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम में एकता, तो उस बेवकूफ को बोला कि भाई कि हिंदू मुस्लिम एकता का कोई सवाल ही नहीं होती है। जिसको तुम हिंदू कहते हो वो हिंदू नहीं है, वो भारतीय है। जिसको तुम मुसलमान कहते हो वो भी मुसलमान है, वो भारतीय है। इसलिए एकता भारतीय एकता की बात। तो इतना घटिया विचार करने वाला ये जो है, इतना घटिया विचार रखने वाला ये आरएसएस है। और कभी कभी कहता है कि मुसलमानों का भारतीयकरण होना चाहिए। भारतीय जनता दल ने बताया कि भाई किसी के भारतीयकरण की कोई आवश्यकता है ही नहीं, वो ऑलरेडी पहले से भारतीय हैं। विडंबना दुख इस बात का है कि भारतीय होते हुए भी भारतीय के रूप में आचरण नहीं करते हैं, बर्ताव नहीं करते हैं। समस्या यहां से। तो जो घटिया मानसिकता होती है आरएसएस की मुसलमानों का भारतीयकरण करना चाहिए, इसे सब बकते रहते हैं। और वाकई में यदि भारतीयकरण करने की जरूरत है भी तो इस आरएसएस की है। आरएसएस का भारतीयकरण जो है होना बहुत जरूरी है। ये जो दुविधा की राजनीति खेलता है, हमारा देश एक संवैधानिक इकाई है, हमारा देश संवैधानिक देश है, उसको नकारता है, कहता है कि नहीं वो ये संवैधानिक देश नहीं है, ये तो हिंदू राष्ट्र है। तो ऐसे लोगों के विषय में भारतीय जनता दल क्या कहेगा? इतना
यानी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इतना घटिया विचार रखने वाला कि एक संवैधानिक देश को ये कहता है कि हिंदू राष्ट्र है, बताइए। और यही नहीं, आरएसएस जैसे लोगों का वो हिंदू राष्ट्र बोलना, उसी पर तो ये राजनीति करता है ये असदुद्दीन ओवैसी कि हम जो है हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। अरे बेवकूफ, जब ये हिंदू राष्ट्र है ही नहीं है तो कौन सा तुम्हारा कोशिश कि तुम इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दोगे। ये हिंदू राष्ट्र कभी न कभी था, न है, न बनेगा, जब तक भारत के संविधान की ताकत बनी रहेगी। और वो बनी रहेगी। और अपने संविधान की बात ले लीजिए। हमारा जो संविधान बना था, इसमें कि करीब 3 साल से भी अधिक समय लगा था। हमारे तमाम महान राष्ट्रभक्त, महान जो राष्ट्रवादी और विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर इत्यादि लोगों के अथक परिश्रम के बाद वो हमारा संविधान बना। और लेकिन बड़ी जद्दोजहद भी हुई थी, तो हम जो है वो कन्फ्लिक्टिंग और अपने वो यानी विरोधाभासी विचारों को समावेश करना था। तो बहुत एक चुनौतीपूर्ण और बहुत ही संघर्षमय वो प्रयास था वो। तो जब इतने संघर्षमय और चुनौतीपूर्ण कार्य को जो कि भारतीय इतिहास में पहली बार एक संवैधानिक राष्ट्र बनाया गया, तो कहीं न कहीं वो माने चूक जो है हो जाती है और उसको दूर करने की जरूरत है। लेकिन ये गद्दार राहुल गांधी उसी चूक का वो शोषण करता है, उसी का दोहन करता है, उसी का दुरुपयोग करता है। जो संविधान की पहली लाइन है कि इंडिया दैट इज भारत ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो जबकि भारतीय जनता दल ने कई बार कहा है कि थोड़ी सी इसमें त्रुटि है, इसमें संशोधन की आवश्यकता है। एक तो इंडिया शब्द को बिल्कुल खारिज किया जाना चाहिए। भारतीय जनता दल बराबर को खारिज करता है। इंडिया शब्द है ही नहीं। इंडिया तो एक जो गुलामी की मानसिकता वाला रखने वाले जो है इंडिया वो बोला करते हैं। और एक ये इम्पोर्टेड वर्ड है, आयातित शब्द है, इसको सिरे से खारिज करने की आवश्यकता है। इंडिया शब्द को सिर्फ जो है इस देश के लिए जो इसका वास्तविक नाम है, स्वरूप है, भारत। तो उसके साथ जो लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसके साथ में भारत विथ स्टेट्स एज इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। भारत अपने जो है प्रशासनिक इकाई के रूप में राज्यों के साथ, भारत अपने प्रशासनिक इकाई के रूप में राज्यों के साथ, ये वास्तविकता भी है। और इसी के आधार पर कोई इसको संघ माने क्या माने, ये जो है वो बात का विषय। तो ये देश का गद्दार जो है राहुल गांधी जो है कैसे यानी देश को कमजोर करने के लिए तमाम कहां से ये उठा लाता है कि भारत राष्ट्रीय नहीं है। फिर जाकर विदेश में जाकर बोलता है कि इस देश में जो है केरोसिन छिड़क दिया गया है, पेट्रोल छिड़क दिया गया है। बाद भी केरोसिन और पेट्रोल जो है वो छिड़कवा करके हर एक मुद्दे पर देश में आग लगाता है, ट्रेनों में आग वो लगवाता है। और इसी से तो सवाल उठता है कि जो तत्व जो है ट्रेनों में आग लगाते हैं, क्या वो नौकरी के काबिल हैं? क्या ये देश की रक्षा कर पाएंगे? ये करेंगे? ये कदापि नहीं। मोदी जी में थोड़ा भी देश के प्रति गैरत है, थोड़ी भी भावना है, तो इन सारे जो है उपद्रवियों को जो है वो पकड़ें
और इनकी पहचान करें कि कौन कौन जो है जिन्होंने ट्रेनों में आग लगाई थी। नौकरी तो उनको कदाप नहीं मिले। और जितने लोग यदि उपद्रव में शामिल हुए थे, यदि वो NUSI के मेंबर हैं, NUSI की मान्यता जो तुरंत वो खत्म कराए मोदी जी। NUSI का मान्यता जो है उसकी वो खत्म कराएं। और जिन लोगों ने इस तरह से उपद्रव किया, ट्रेनों में आग लगाई है, पुलिस की गाड़ियां फूकी हैं और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, उनको नौकरी हरगिज नहीं। और FIR सबके खिलाफ। और उन तत्वों को पकड़ करके ये गहन पूछताछ करने की जरूरत है कि आखिर ये किसके कहने पर, ताकि जो मुख्य अपराधी जो मेन कल्प्रिट है, इनको उकसाने वाला भड़काने वाला कौन है, उसको भी पकड़ना चाहिए और बुलडोजर उस पर भी चलना चाहिए। भारतीय जनता दल ने कहा कि सिर्फ जो है जो पत्थरबाज हैं, जो पेट्रोल पंप फेंकते हैं उनके घरों पर बुलडोजर से चलाने से कुछ हासिल नहीं होगा। जैसे एक अपराध का बहुत बड़ा वृक्ष है, पेड़ है, उसकी एक छोटी सी पत्ती तोड़ने से क्या कहना कि जो अपराध का वृक्ष जो है पर कुछ असर पड़ेगा। तो जो ये पेट्रोल बम फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, यदि इन पर कार्रवाई होती है बुलडोजर इत्यादि द्वारा, उससे वो अपराध जाएगा। इसका वृक्ष तो वो है जो इनको शह देता है, मदद देता है, सपोर्ट करता है, इनके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। तो भारतीय जनता दल भाई यदि आपको बुलडोजर चलाना ही है, सबसे पहले सोनिया पर अब चलाइए बुलडोजर, राहुल पर चलाइए, प्रियंका पर चलाइए, असदुद्दीन ओवैसी पर आप चलाइए, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ पर आप चलाइए बुलडोजर। देखिए अपने आप वो शांति आएगी। तो जब तक ये बड़े बड़े मगरमच्छ को मोदी जी के द्वारा पालेंगे और सिर्फ जो है एक माने टिप पर कार्रवाई करेंगे, स्थिति में कोई बदलाव होने को नहीं है, होगा नहीं। मोदी महोदय ने एक तो प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा होती है, जो उसका इकबाल होता है, जो उसका प्रभाव होता है, पूरा उसको तबाह किया हुआ है। प्रधानमंत्री पद की गरिमा, उसकी प्रतिष्ठा को आघात ही नहीं बल्कि उसको तबाह किया हुआ है। और जिन देश की दुश्मन ताकतों को जो है वो शिकस्त नहीं, उनको ठिकाने लगाना चाहिए। वो दुश्मन ताकतें वो कई रूपों में है, राजनीतिक दलों के बीच में है और मुख्यतः राजनीतिक दल के बीच में GNPC और वामदल इत्यादि, उसके आसपास TMC, समाजवादी, RJD इत्यादि, आम आदमी पार्टी, और मीडिया के रूप में जो प्रिंट मीडिया द हिंदू है, यह अंग्रेजी का द हिंदू, इंग्लिश डेली, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स, ये सब ये रहा आपका वो प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है टेलीविजन, NDTV, न्यूज़ 24, आज तक, ABP न्यूज़, तो ये सब के सब जो है आप इनको पालेंगे और उनके पत्रकार, तो ये इतना बड़ा पाप कर रहे हैं मोदी जी और बार बार इनके आगे घुटने टेक रहे हैं। और हर एक जो है हर एक जो माने जो भी कानून आता है, CA एक कानून था, कृषि कानून, इसके बाद ये प्रयास जो है वो अग्निपथ, हर एक पर जो है जो ये देश विरोधी ताकतें जो है इसे भारत के अंदर आग लगा रही हैं।
और आग लगाने, और उसका सामना जो है मोदी जी अपने अपनी कायरता से करते हैं, उनके आगे जो घुटने टेकते हैं। 26 जनवरी के दिन जो 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 कि हमारा राष्ट्रीय दिवस है, उस दिन जो है मोदी जी ने जो हमारे मुल्क, और कौन सा मुल्क, कौन सा देश जो कि सुपर पावर करने की एक मंशा जो है पाली हुई है, और उस हिसाब में बढ़ भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो विश्व स्तर पर जो है एक सुपर पावर की ओर जो देश बढ़ रहा है, उस देश भारत को मोदी महोदय ने शर्मसार किया राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी के दिन। इन उपद्रवी तत्वों के द्वारा, आतंकवादी तत्वों के द्वारा हमारे दिल्ली पुलिस के 4 से लेकर 5 जवानों को पिटवा दिया, मोदी जी ने घायल करवा दिया। और पतवंत सिंह पन्नू, वो खालिस्तानी आतंकवादी, वो 1 महीने पहले से कह रहा है कि जो लाल किले पर 26 जनवरी के दिन खालिस्तानी झंडा लगा देगा, उसको वो $1 लाख का उनका इनाम देगा। पहले से वो बोल रहा है। उसके पहले से बोलने के बावजूद भी, अच्छा, और उसी दिन मोदी जी के सिपह सालार भी देखते होंगे कि एक आतंकवादी जो है हमारे दिल्ली पुलिस के जवान पर बिल्कुल जानबूझकर ट्रैक्टर चढ़ा करके उसको उस दिल्ली पुलिस के जवान को मार डालना चाहता था। हालांकि उसकी झूठी कहानी बनाया राजदीप, जो पत्रकार है राजदीप सर देसाई ने। तो ये जो जेएनपीसी के चाटुकार पत्रकार हैं, वो तो देश के दुश्मन है ही। ये झूठ बहुत बोलते हैं, और उनके झूठ की टेक्निक ये होती है कि एक झूठ बनाएगा, एक उस झूठ को उठाएगा, तीसरा उस झूठ को फिर भी सोशल मीडिया में उसको फैलाएगा। तो ये बड़े शातिर किस्म के होते हैं ये पत्रकार जो है, चाहे वो राजदीप सर देसाई हो, चाहे आशुतोष हो, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे मुकेश कुमार हो, चाहे अशोक वानखेड़े हो, अजीत अंजुम हो, शरद प्रधान हो, आलोक जोशी हो। तो ये सब जो है बड़े शातिर किस्म के, और शातिर किस्म के होते भारत द्रोही पत्रकार हैं सब। तो मोदी महोदय ने जो है दिल्ली पुलिस को रोक रखा था। लाल किले के अंदर जो है एक सेना की टुकड़ी भी थी। यदि इन दोनों का आदेश होता, इसलिए कि लाल किले पर चढ़ने में कम से कम 2-2.5 घंटे लगे। वो उन आतंकवादी तत्वों को लाल किले पर चढ़ने में 2-2.5 घंटा। अब दिल्ली पुलिस वहीं पर खड़ी है, उसको आदेश नहीं है। सेना की एक टुकड़ी से एक जो है बटालियन लाल किले में ही रहती है, उसको भी आदेश नहीं है। इनके रहते हुए वो खालिस्तानी आतंकवादी जो है हमारे राष्ट्रीय गौरव लाल किला पर चढ़ गए। चढ़ करके फिर हमारे दूसरे राष्ट्रीय गौरव तिरंगे को हटा करके खालिस्तानी झंडा लगाया। ये राष्ट्रवादी मोदी महोदय ने राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी के दिन देश को शर्मसार किया, और इनको शर्म भी नहीं आती। बीजेपी वाले कैसे भुनाते हैं कि बड़े मोदी जी, अब वो उनके 8 साल के विषय में तमाम झूठी जो है ये चमचागिरी वाला जो है महिमा मंडन हो रहा है। लेकिन जो इन्होंने 26 जनवरी के दिन देश को शर्मसार किया, देश भूलेगा नहीं इसको। शर्मसार करके लोकसभा में क्या कर रहे हैं, इन देश विरोधी ताकतों के को, चाहे वो जेएनपीसी हो, चाहे वामदल हो, चाहे ये टीएमसी वालों को कह रहे हैं कि जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए। मतलब कि जब तक मोदी, वो साफ उनका संकेत था कि जब तक मोदी महोदय हैं तब तक देश के खिलाफ आग लगाते रहिए।
और मोदी जी का पूरा 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 समर्थन मिलेगा आपको। मोदी महोदय आपके आगे जो है वो घुटने वो टेकेंगे। इस तरह का उन्होंने सरेआम जो लोकसभा में घोषणा किया था। तो इन मोदी महोदय से हमारा मुल्क जो है सुरक्षित नहीं है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। लेकिन इस सब का इलाज भारतीयता, भारतीय एकता, और जिस माहौल में सभी भारतीय भाई बहनों को आना है, और भारतीयता के माहौल में आप जब आएंगे तब आपको ये चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी कि ये मोदी महोदय जो कि राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए हैं, इस राष्ट्र के लिए कितना घातक बन रहे हैं इन देश के दुश्मन ताकतों के आगे घुटने टेक करके। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।